इस बार हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कमेंट्स में आते हैं, जैसे कि एक राजस्थान में एक किस्सा आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, उसका कुछ अंजाम तो और निकला, जहां पर घर में अचानक से आग लग जाती थी, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अनुभव था कि उस घर में कोई अग्नि बेताल है। अग्नि बेताल तो होता है, लेकिन कोई आग लगा के भाग भी तो जा सकता हाँ, ये बात भी है। है ना। लेकिन चलो, बेताल की बात छिड़ी है तो हम्म। मैं बेताल के बारे में आपको बता देता हूँ। बेताल 5 तरीके के होते हैं। ठीक है। एक तो अग्नि बेताल होता है, जल बेताल होता है, थल बेताल होता है, वायु बेताल होता है, पाताल होता है, पाताल बेताल। ठीक है। तो ये सबका काम अलग अलग है, जिसमें पावरफुल अग्नि बेताल होता है, और अग्नि बेताल को कंट्रोल जल बेताल के माध्यम से किया जाता है। हम्म। उस पे कोई भी शक्ति काम नहीं करती, वो इतनी पावरफुल एंटिटी होती है। अगर किसी के पीछे लगा दी जाए ना, तो एक तो उसकी काम वासना बढ़ा देगा, उसके शरीर में पूरी गर्मी पैदा करेगा, एक अचानक से गर्मी हो जाएगी, फिर अचानक से वो ठंडा हो जाएगा। बेताल का थोड़ा सा अस्तित्व बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया था, इसका क्या पूरा था शुरुआत? बेताल जनरली ये कहा जाता है कि बेताल भैरव के गण होते हैं, हम्म। भैरव के अंश होते हैं। और भैरव शिव जी के अंश थे। हाँ, भैरव शिव जी के अंश है। एक बार की बात है, एक भैरव थे। भैरव कई प्रकार के हैं, तो एक भैरव थे जो माता पार्वती के शयन कक्ष, मतलब सोने वाले कमरे के बाहर वो खड़े रहकर पहरा देते थे। और माता पार्वती अंदर सो रही थी, उनको आवाज़ लगने पर वो जिस अवस्था में सो रही थी उसी अवस्था में वो उठकर जल्दी जल्दी बाहर आती हैं। तो बाहर द्वारपाल, मतलब जो बाहर द्वार पे रक्षा कर रहे थे भैरव, उनकी नीयत उस वक्त थोड़ी खराब हो जाती है उनको देख करके, और माता पार्वती ये समझ जाती है। फिर उसी जगह पे माता पार्वती ने श्राप दिया था कि तुम और तुम्हारे जितने भी अंश होंगे, क्योंकि जनरली हम अगर अपने माँ बाप से पैदा हो रहे हैं तो हम उनके अंश हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे जो भी अंश होंगे वो पैदा तो होंगे, लेकिन जीते जी भी उनको सुकून नहीं होगा, और मरने के बाद उनकी कोई भी गति नहीं होगी, वो सालों साल भटकेंगे। सालों साल कहने का मतलब है जब तक पूरे युग का अंत नहीं होगा वो तब तक भटकेंगे, उनको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये जो भैरव के गण हैं यही बेताल कहलाते हैं। इनके पास ज्ञान भी बहुत होता है, जब ये जीवित रहते हैं ज्ञानी भी बहुत होते हैं, और किसी भी काम को करने का परफेक्शन भी इनके अंदर बहुत होता है। और उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद जो इनको योनि प्राप्त होती है बेताल की, उसमें ये सालों साल भटकते हैं। लेकिन ये बेवजह अगर कहा जाए कि खुद से किसी के पीछे जा करके पढ़ रहे, तो ये बहुत ही कम केसेस में होता है। और इनका जो एक लोक, हर किसी का लोक है, वैसे ही इनको जो जगह दी गई है वो किसी भी समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, इसी जगह पे इनको देखा जाता है, पाया जाता है। या फिर शमशान में हम कहेंगे कि हर प्रकार की शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। आसपास जो भी चीज़ें होंगी, अगर हम शमशान में उनका आवाहन करते थे, शमशान जागृत की प्रक्रिया होती है, उस वक्त वो सारी शक्तियाँ जो उस क्षेत्र में हैं वो सब की सब आती हैं। तो बेताल जो होते हैं वो उसी शमशान में आते हैं जिस शमशान की भूमि हरी भरी होती है, और मिट्टी भी उसकी सूखी हुई नहीं होती, मतलब मिट्टी भी उसकी मॉइस्चर वाली होती है। कहने का मतलब है हेल्दी मिट्टी जहाँ हो जिस शमशान में, और हरी भरी घास हो, वहाँ पे ही बेताल आएंगे तो आवाहन होने के बाद। इन्हें सिद्ध करना आसान होता है? नहीं, इन्हें कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है, इनका आशीर्वाद ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि जिन्न और ब्रह्म राक्षस ही सबसे खतरनाक एंटिटी है, इनसे भी ऊपर इनको रखा गया है। बेताल सर्वोपरि है। एक भैरव, जैसे कहा जाए, भैरव बाबा के बारे में हम समझ सकते हैं उनके पास कितनी पावर है। शिव के गण है और ये भैरव के गण है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा एनर्जी होगी इनके में। इनका यूज वहाँ पे भी किया जाता है, जो गड़वी विद्या होती है ना, गड़ा हुआ धन। तो उस पे बहुत सारे देवी देवताओं की या राक्षसों की चौकी होती है, जिन जिन्नात यक्षिणी वगैरह की चौकी इस पे पाई जाती है, नाग की भी चौकी पाई जाती है। तो उसको नष्ट करने के लिए इसने अग्नि बेताल सिद्ध किया होगा, वो उसको उस पर चलाएगा, वो नष्ट कर देगा चौकी को, तो आराम से वो गड़वी विद्या बाहर आ जाएगी, गड़ाधन बाहर आ जाएगा। तो इन्हें सिद्ध करा जा सकता है? सिद्ध क्या, आशीर्वाद ही मिल सकता है उनका। सिद्ध क्या, सिद्ध तो एक वो भी एक महाशक्ति है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, तो आपके कहने पे वो काम करेंगे। तो कई लोग जो बोलते हैं कि हमारे साथ कोई बेताल रहता है, और जो ये विक्रम बेताल देखा था ये उसी बेताल की बात हो रही है? विक्रम बेताल एक अलग है, लेकिन अग्नि बेताल अलग है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि श्रेणी है, ऊपर नीचे कैटेगरी है, लेकिन जो विक्रम बेताल में दिखाया था वो कौन सा बेताल है फिर? वो भूत बेताल है, मतलब ये भी
आप समझ सकते हो वायु बेताल के अंदर ये आता है। ये वायु की तरह होते हैं और इनके पैर नहीं होते, जैसे कि उसमें दिखाया था कि पैर है और वो अच्छे से कैप्चर करके उसको, उसके शरीर को उसके कंधे पे बैठ करके घूमता है। इनके पैर नहीं होते बेताल के, वायु बेताल के। और ये हवा के समान होते हैं दिखने में भी, और इनकी वेशभूषा भी उसी तरीके से होती है, रंग भी उनका वैसा होता है, और ये दिखने में कुछ बूढ़े की तरह होते हैं, जैसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। और बेताल, अगर मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँ तो सिद्धि नहीं हो पाती। सिद्धि अगर आप देवी देवता की कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी देवी देवता वाली ही ऊर्जा पर्याप्त है। तो इन चीज़ों पे सिद्धि का मतलब होता है कंट्रोल कर लेना। तो जैसे कि हम कोई महाविद्या की साधना कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, कहने के लिए, एक समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने सिद्धि की है, लेकिन सिद्धि उनकी मिल नहीं पाती। सिद्धि का असली मतलब होता है उस पर जीत पाना, जिसकी भी आप सिद्धि कर रहे हो उनके ऊपर जीत हासिल करना। तो ये किसी भी मनुष्य के औकात से बाहर है कि वो किसी देवी देवता के ऊपर वो जीत हासिल कर रहा है। हाँ, लेकिन भाव जो होता है व्यक्ति का, उससे देवी देवता को वो अपने पास बुला ही लेता है। एक चीज़ है मुझे पूछनी, आपने एक टाइम पे बताया था, वो कौन सा एक्सपीरियंस था जहाँ पे आप बता रहे थे कि आप अपने घर पे थे और आपके सामने कोई एंटिटी आ गई थी, जिन जिन्नात या बेताल, जो बहुत लंबी एंटिटी थी? वो खबीस की एंटिटी हाँ, थी। वो एक बार थोड़ा सा दोबारा बताएंगे? ठीक है। एक बार की बात है, जब हमारे पास कोई केस आया था, तो हमारे पास उनका कांटेक्ट हुआ, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ और हमने ये कहा था कि ठीक है, हम आपका काम कुछ दिन बाद कराएंगे, और हम उनसे मिल के आए थे। जब हम अपने घर, मतलब हम अपने घर पे आए और रात का वक्त था, किचन में खाना बना रही थी मैं, और उसके बाद किचन की खिड़की के बाहर छोटा सा ग्राउंड है हमारा, और घर हमारा 3rd फ्लोर के आसपास है। तो जब मैं वहाँ से मिल के आई तो वो एंटिटी, कि मैं उसका काम ना करूँ, तो वो अपने वास्तविक रूप में आई थी डराने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि किचन के बाहर वो खड़ा है और जमीन पे नहीं है, वो जमीन से ऊपर है, लगभग 3-4 फुट ऊपर होगा वो। और उसके बाद वो इतना मेरे घर से भी बहुत ऊंचा है, बहुत ही बड़ा है, और वो बिल्कुल काला है। उसकी मतलब उसकी बॉडी में पूरी आग, मतलब समझ सकते हो आप, आग जैसा भी दिख रहा है, ऐसा फ्लप होता हुआ। और उसकी आंखें बिल्कुल रेड, सींग है उसके बड़े बड़े 2, और पूंछ भी थी उसकी, और उसने हाथ में अपनी इतनी चौड़ी चौड़ी कड़े पहन रखे थे, और पैरों में, और उसके हाथ में भी शायद कुछ था उतना। मैं उसको ही देखती रह गई थी। जब मैंने ऐसे देखा तो कुछ टाइम के लिए बिलीव नहीं हुआ कि इतना बड़ा, इतना ऊंचा, मतलब बहुत ही बड़ा था वो। और फिर उसे मैं देखती रही कुछ सेकंड तक, और वो बिल्कुल मेरे पास देख रहा था, बिल्कुल, मतलब उसका ना तो मुंह था, ना नाक थी, बिल्कुल आंखें थी, केवल सिर्फ आंखें थी, और लाल वो भी, और चेहरा उसका बहुत ही बड़ा, लंबा, अजीब सा, और गाल बिल्कुल पिचके हुए, गाल थे ही नहीं, मतलब एक बताना चाह रही हूँ स्ट्रक्चर कि एकदम बिल्कुल ऐसा पिचका हुआ, प्लेन लंबा चेहरा, और आंख बिल्कुल लाल लाल, एकदम ऐसा लग रहा था आंख की लपटें हों उसकी आंखों में, मतलब शेप एकदम बादाम जैसी मान ले। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, बहुत ही लंबा चेहरा, और वो बिल्कुल मुझे इस तरीके से घूर रहा था काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद मैंने फिर कांटेक्ट करना बंद कर दिया, मैंने खिड़की बंद की और फिर मैं रूम में चली आई, क्योंकि उस वक्त थोड़ा बहुत मैं डरती भी थी ऐसी एंटिटीज को देख के। जैसे बेताल के बारे में आप पूछ रहे थे, बेताल को कोई भी शक्ति जल्दी से कंट्रोल नहीं कर सकती, बेताल को बेताल ही कंट्रोल कर सकता है। और बेताल से खबीज किसी के ऊपर लग जाता है तो वहाँ पे बेताल का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो खबीज होते हैं, जिन जिन्नात होते हैं, और जैसे अग्नि बेताल हो गया, खबीज हो गया, ये अग्नि तत्व के बने होते हैं। तो इसमें अगर किसी को ठीक करना है तो जल बेताल अगर आपके पास है तो उसको ठीक कर सकते हो। जल सब पे भारी है, अग्नि को भी शांत कर देता है वो। तो यहाँ पे जल बेताल का यूज़ किया जाता है किसी को ठीक करने के लिए। और मैंने बता दिया आपको कि अगर किसी के ऊपर अग्नि बेताल लग जाए तो उसकी क्या क्या उसकी पहचान होती है। उसके शरीर में आग सी लगेगी, चकत्ते पड़ जाएंगे पूरे शरीर में रेड कलर के। और कभी कभी तो किसी को अग्नि बेताल लग जाए, अग्नि बेताल का मारण प्रयोग कर दिया जाए किसी पे, तो फपोले से आग जलने के बाद इंसान जल जाता है, छाले टाइप के, वैसे उसके पूरे शरीर पे आ जाते हैं और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। फिर एक दिन में मर जाता है वो। कोई आपके सामने ऐसा केस आया था? ये केस था एक जगह का, और हम उसमें कुछ कर नहीं पाए। ये केस था बनारस की साइड का। उसके पीछे अग्नि बेताल छोड़ा गया था और उसके पूरे शरीर पे फपोले टाइप के आ गए थे। तो कांटेक्ट जब उसका मतलब सब कुछ ख़त्म होने वाला था तब हमसे कांटेक्ट हुआ उसका, तो हमने मुझसे मना कर दिया कि अब समय नहीं है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। तो 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई थी।
और अग्नि बेताल सबसे ज़्यादा इसी साइड पाए जाते हैं, इधर ही सिद्ध करते हैं लोग बाग ज़्यादा। बनारस साइड। हाँ, बनारस साइड। बिहार और की साइड। बिहार बिहार की साइड भी होता है और एमपी की साइड, ये सबसे ज़्यादा इधर पाए जाते हैं।